तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिलीव मी बहुत आसान होता है। हम इसे आसानी से बनाना सीखेंगे कि इसे सारे सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। हम गेट का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, लेकिन आपको सही से बनाना सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसे बनाने में। तो पहले का सेंटेंस क्या है हमारा, अंधेरा हो रहा है। इसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। चाय ठंडी हो रही है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है। गर्मी हो रही है, वो गुस्सा हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, हमारे पास सब्जेक्ट है ही है। तो उसके साथ हम बड़े आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ये 3 सेंटेंस है, उसमें बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो वीडियो को इन तक देखना है। आज हम सीखने वाले हैं गेट का इस्तेमाल। बड़े आसानी से सीखेंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट जरूर करना है। तो हम गेट को इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई शख्स हो, इंसान हो, कोई चीज़ हो, या फिर वेदर हो, जो मौसम है, कोई सिचुएशन हो, हालात हो, कोई कंडीशन हो, शर्त वगैरह की बात कर रहे हैं। चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब एक हालत से दूसरे हालत में कोई इंसान जा रहा है। कोई शख्स हो, कोई चीज़ हो, जैसे पहले ठंडी थी अब गर्मी हो रही है। कोई शख्स पहले खुश था, अब क्या हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हालातों में हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसे सब में पहले प्रेजेंट टेंस में कैसा बनेगा, मतलब कोई चीज़ हो रही है, फिर इसी को हम पास में कोई चीज़ हो रही थी, फिर और दूसरे चीज़ों के साथ भी हम बनाना सीखेंगे, राइट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आप लोगों को। तो सब में पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं कि हम इसे प्रेजेंट में कैसा इस्तेमाल करेंगे। सो यूज़ गेटिंग व्हेन अ चेंज इज़ हैपनिंग राइट नाउ, मीन्स नाउ। अगर आप प्रेजेंट में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, फिर इसके बाद गेटिंग, फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, इज़ एम आर कब लगाना है वो बता देता हूँ मैं। इस किसके साथ आता है, इट के साथ आता है, ही के साथ आता है, शी के साथ आता है, और कोई एक नाम के साथ, जैसे प्रिया, समीर। और एम आपको पता है, आई एम, आई के साथ आता है। आर किसके साथ आएगा, दे, फिर वी आएगा, यू आएगा, और एक से ज़्यादा नाम, जैसे प्रिया एंड समीर आर। इस तरीके से बाद में क्या करना है, गेटिंग लगाना है। फिर जो भी एडजेक्टिव आपको याद आ रहा हो वो लगाना है, जैसे खुश होने के लिए हैप्पी, दुखी होने के लिए सैड, गुस्सा होने के लिए एंग्री, और अगर आप थके हुए हैं तो टायर्ड का इस्तेमाल करना है। अमीर हो रहे हो तो रिच, गरीब है तो पुअर, कमज़ोर है तो वीक, ताकतवर है तो स्ट्रॉन्ग, मतलब पुराने यानी बूढ़े जिसको बोलते हैं हम, बूढ़ा हो रहा है तो उसके लिए ओल्ड, और जवान हो रहा है तो यंग। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, तो हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से बेहतर समझेंगे। आई एम गेटिंग वीक, तो हमने आई एम क्यों लगाया कि आई के साथ एम आ रहा है और हमें प्रेजेंट में बोलना है तो इसलिए लगा रहे। फिर गेटिंग क्यों लगा रहे, क्योंकि हम आईएनजी फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ हो रही है और प्रेजेंट में हो रही है, इसलिए हम ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और वीक क्यों लगा रहे, क्योंकि हमें एडजेक्टिव लगाना है कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। अगर आपको इसी को ऐसा बोलना है कि मैं ताकतवर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्ग, मैं खुश हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग हैप्पी, मैं दुखी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सैड। इस तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। फिर है वो शांत हो रहा है, काम भी एक एडजेक्टिव है। शी इज़ गेटिंग शाम, मीन्स लड़की के लिए शी इज़ गेटिंग काम, अगर लड़का है तो ही इज़ गेटिंग काम। कोई लड़के का नाम है, जैसे समीर इज़ गेटिंग काम, लड़की है तो प्रिया इज़ गेटिंग काम। इस तरीके से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे है बच्चे शोर मचा रहे हैं और मैं परेशान हो रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे द चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है तो हम उसके साथ आर लगाते हैं। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज़, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, चिल्ला पुकारा कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और आई एम गेटिंग इरिटेटेड, और मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, राइट। आई एम गेटिंग इरिटेटेड, आई एम गेटिंग अनॉयड। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। फिर है तुम धीरे धीरे समझदार हो रहे हो। अब धीरे धीरे के लिए हमें ग्रेजुअली का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब होता है ये। सो यू आर गेटिंग वाइजर। अब वाइजर की इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पहले क्या थे, बेवकूफ़ थे, लेकिन आप समझदार हो रहे हो, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी ऐसे भी बना सकते हैं आप, कंपैरेटिव डिग्री लगा कर भी, एडजेक्टिव की, राइट। तो अब इसी को आपको पास्ट में बोलना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉज लगाते हैं या फिर वर लगाते हैं। फिर गेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वही रहेगा, एडजेक्टिव आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर समझेंगे पहले हम। सो देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई, यू, ही, शी, इट, दे, राइट, वी। यू भी आ सकता है, सारे एक से ज़्यादा नाम, ये एक नाम। ये तरीके स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे वॉच किसके साथ आएगा, ही, शी के साथ, आई के साथ आएगा और एक नाम के साथ आएगा। वर्ड किसके साथ आएगा, दे, वी, यू, एक से ज़्यादा नामों के साथ आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, गेटिंग लगाना है और फिर एडजेक्टिव्स लगाना है। कुछ एडजेक्टिव्स लिखा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल, अगली के लिए जो खूब बदसूरत है उसके लिए अगली, स्मार्ट होशियार के लिए स्मार्ट, सुस्त के लिए, आलसी के लिए लेज़ी, काम के लिए शांत यानी खामोश मिजाज का जो होता है, नर्वस घबराहट होती है एक तरह से, उसे हम नर्वस कहते हैं,
हॉट यानी गर्मी के लिए, ठंडी यानी कोल्ड के लिए, क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा। तो ये सारे आपको एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए, तभी आप ये सेंटेंसेस बना पाओगे। सो देखिए, मैं आलसी हो रहा था, आई वॉज गेटिंग लेजी। क्यों लगा हमने आई के साथ वॉज आ रहा है, क्योंकि हम पास्ट में बोल रहे हैं और आईएनजी फॉर्म में कोई चीज़ हो रही है, तो इसलिए हम गेटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वॉज गेटिंग लेजी। मैं स्मार्ट हो रहा था, आई वॉज गेटिंग स्मार्ट। मैं खूबसूरत हो रहा था, आई वॉज गेटिंग ब्यूटीफुल, अगर कोई लड़की है तो, राइट। इसी को आप ही के साथ भी बना सकते हैं, ही वॉज गेटिंग लेजी, वो आलसी हो रहा था। शी वॉज गेटिंग लेजी, वो आलसी हो रही थी। इस तरीके आप कैसे भी बना सकते हैं, सिर्फ याद क्या रखना है, ही शी के साथ वॉज आएगा, आई के साथ वॉज आएगा और एक नाम के साथ भी वॉज आएगा। जैसे प्रिया वॉज गेटिंग लेजी, यानी प्रिया क्या है, आलसी हो रही थी। समीर वॉज गेटिंग लेजी, समीर क्या हो रहा था, आलसी हो रहा था। इस तरीके से बना सकते हैं। फिर है वो बेचैन हो रही थी, दे वो हो रहे थे, एक से ज़्यादा है। दे वर गेटिंग रेस्टलेस, राइट, रेस्टलेस यानी बेचैन होना। दे वर गेटिंग रेस्टलेस, वो क्या है, खुश हो रहे थे, दे वर गेटिंग हैप्पी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव लगाना है रेस्टलेस की जगह, राइट। तो आपका एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद है बारिश के कारण सड़क गंदी हो रही थी। द रोड यानी एक रोड है हमारे पास, इसलिए हम वॉज लगा रहे हैं। द रोड वॉज, रास्ता हो रहा था, सड़क थी। गेटिंग डर्टी, गंदी हो रही थी। इस तरीके से मतलब सड़क गंदी हो रही थी, सड़क हो रही थी गंदी, ऐसे बोलते हैं। बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, रेन यानी बरसात की वजह से। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, ही वॉज गेटिंग वीक ग्रेजुअली अभी बताया हमने कि आपको धीरे धीरे या धीमे धीमे से कुछ काम होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं सारी चीज़ें। फिर इसके बाद देखिए, अब हमारे पास कभी कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ही शी आई यू वी दी हमारे पास होते नहीं है, तो उसके लिए हम डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इट को, राइट। इट को एज अ डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। कब है, व्हेन देयर इज़ नो रियल सब्जेक्ट एंड यू टॉक अबाउट वेदर, जब आप मौसम के बारे में बात कर रहे हो, वक्त के बारे में, या फिर टेम्परेचर के बारे में, या फिर वही एटमॉस्फेयर के बारे में, जो भी आपके पास माहौल है, या फिर इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप इट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, हिंदी हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस से। तो अब इसका क्या इस्तेमाल करना है, आपको इट लगाना है। अब याद रखना है, अगर प्रेजेंट में बोल रहे हो तो इट इज़ बोलना पड़ेगा, और अगर पास्ट में बोल रहे हो तो इट वॉज बोलना पड़ेगा, राइट। इट इज़ गेटिंग या फिर इट वॉज गेटिंग, दोनों में से कोई भी लगाना है, आपकी मर्जी से। आपको क्या बोलना है, प्रेजेंट में बोलना है तो इट इज़ लगाएंगे, पास्ट में बोलना है तो इट वॉज लगाएंगे। सो जैसे मुझे बोलना है अंधेरा हो रहा था, तो मैं कैसा बोलूँगा, डार्क का इस्तेमाल करूँगा। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे। गर्मी हो रही तो इट वॉज, कोल्ड ठंडी हो रही तो क्वाइट, नॉइजी, विंडी, फॉगी, क्लाउडी, सनी, ह्यूमिड, चिली, वार्म, ब्राइट, ये सारे क्या है, एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्ड्स है, राइट। सो वो सारी चीज़ें, क्राउडेड यानी जो हुजूम होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट यानी इट वॉज गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट, इस तरीके से। इट वॉज गेटिंग स्टॉर्मी, मतलब जो तूफान वाला जो क्या होता है, एनवायरनमेंट बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, वेदर बनता है, उसे हम स्टॉर्मी कहते हैं। डेंजरस, खतरनाक, पीसफुल यानी शांत, ड्राई यानी सूखा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे हम, क्या है, धुंध हो रही थी, मतलब एक तरह से धुआं हो जाता है, जैसे दिल्ली में होता है, खास करके सर्दियों के दिनों में, तो उसमें बोल सकते हो रही है, तो हम प्रेजेंट में बोल रहे तो इट इज़ गेटिंग फॉगी। इसी को पास्ट में बोलना है तो इट वॉज गेटिंग फॉगी, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर बोलना है बहुत ठंडी हो रही है, इट इज़ गेटिंग वेरी कोल्ड, राइट। अगर पास्ट में बोल रहा है तो इट वॉज गेटिंग वेरी कोल्ड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब क्या है, शांत हो रहा है, इट इज़ गेटिंग क्वाइट नाउ। क्वाइट मतलब नाउ नहीं भी लगा चलेगा कि चलो शांत हो रहा है, इट इज़ गेटिंग क्वाइट, या फिर इट वॉज गेटिंग क्वाइट, शांत हो रहा था, राइट। शाम होते होते अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क बाय इवनिंग, मतलब शाम तक क्या है, अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क। तो क्या बोलना है कि अंधेरा हो रहा था बोलना है तो इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब और एक तरीका होता है जहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं, वो भी देखेंगे हम, राइट। तो पहले कोई कुछ था, जैसे पहले कोई दुखी था लेकिन अब और ज़्यादा दुखी हो रहा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, जैसे पहले कोई अच्छा था और ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पहले कोई अमीर था अब उससे भी अमीर हो रहा है, तो उस सेंस में आपको ऐसे सेंटेंसेस लगाना है। तो यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर रहेगा, आपको क्या करना है, इज़ एम आर लगाना है, फिर गेटिंग लगाना है, फिर क्या करना है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स लगाना है। तो इज़ एम आर किसके साथ आएगा, इज़ किसके साथ आएगा, ही शी के साथ आएगा, और किसके साथ आएगा, एक नाम के साथ आएगा, एम आई के साथ आएगा, और आर वी आर, दे आर, राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं आप, या फिर एक से ज़्यादा नाम, जैसे प्रिया एंड समीर आर। ऊपर का स्ट्रक्चर है वही प्रेजेंट के लिए, इसी भी पास्ट में बना सकते हैं, वॉज या वर्ड लगा सकते हैं, राइट। तो आपको एडजेक्टिव ऐसे इस्तेमाल करना है, बेटर, गुड के लिए, राइट, वर्स,
फिर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग के लिए वीक, वीकर, रिच, रिचर, पुअर, पुअरर, स्मार्ट, स्मार्टर, ओल्ड, ओल्डर, यंग, यंगर, हैप्पी, हैप्पियर। इस तरीके से हम एग्जाम्पल सेंटेंस समझेंगे ताकि आप बेहतर समझ पाओ। जैसे ट्रैफिक और ख़राब हो रही है, मतलब पहले थोड़ी सी ख़राब थी अब और ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो द ट्रैफिक इज़ गेटिंग वर्स, राइट। तो हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगा दिया यहाँ पे। तो ट्रैफिक वॉज गेटिंग वर्स यानी ट्रैफिक और ख़राब हो रही थी, इस तरीके से पास्ट में बोलना है, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर है लोग और स्वार्थी हो रहे थे यानी खुदगर्ज हो रहे थे। पीपल आर, हमने आर क्यों लगाया, एक से ज़्यादा होते हैं लोग, राइट, पहले ही प्लूरल है। तो पीपल आर गेटिंग मोर सेल्फिश, मोर क्यों लगाया कि सेल्फिश के साथ सेल्फिशियर नहीं बोल सकते आप, इसे डबल 2-3 सिलेबल होते हैं। तो ये और देखेंगे अगले वीडियो में हम एडजेक्टिव को कैसे मोर लगाना है, मोस्ट लगाना है। अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर करना है। तो यहाँ पे मोर सेल्फिश लगा दीजिए, मोर ब्यूटीफुल इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ऐसे मोर अगली या फिर अगलियर होता है उसका, तो राइट। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो जैसे फैट है फैटर बन जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप ER लगाकर उसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव बना सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे आप मोर या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट लगाना पड़ता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर लगाना पड़ता है। तो वो देखेंगे हम फिर कभी। पीपल आर गेटिंग मोर सेल्फिश यानी लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, खुदगर्ज हो रहे थे, पहले कम थे अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पीपल वर गेटिंग मोर सेल्फिश, लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, सेल्फिश हो रहे थे, खुदगर्ज हो रहे थे, पास्ट में बोलने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। मेरा फ़ोन और धीमा हो रहा था, मतलब पहले थोड़ा धीमा था अब और ज़्यादा धीमा हो रहा है। माई फ़ोन इज़ गेटिंग स्लोअर, मतलब पहले प्रेजेंट में बोलना है कि हो रहा है। माई फ़ोन इज़ गेटिंग स्लोअर, और इसी को पास्ट में बोलना है तो माई फ़ोन वॉज गेटिंग स्लोअर, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर है उसकी अंग्रेज़ी इंप्रूव हो रही है यानी बेहतर हो रही है। हर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, राइट, हर इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, हर इंग्लिश यानी उसकी इंग्लिश। इज़ क्यों लगाया, क्योंकि एक इंग्लिश की बात कर रहे हैं, एक लड़की की इंग्लिश की बात कर रहे हैं इसलिए। और अगर हिज इंग्लिश बोलना है तो लड़के के लिए हिज इंग्लिश इज़ गेटिंग बेटर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और इसी को पास्ट में बोलना है तो हर इंग्लिश वॉज गेटिंग बेटर। तो देखिए ये वीडियो था, अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट करना है। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।